हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स फ्रॉम माय आई। सो ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले के जो मेरे वीडियोस थे दे वेर अप्रोक्सीमेटली अबाउट 40 मिनट्स एंड ऑल। सो अभी मैंने सोचा है कि दैट स्ट्रेटजी इज़ नॉट गुड। हम छोटे वीडियोस बनाएंगे, जो भी बातें हैं वो फटाफट फिनिश करने का कोशिश करेंगे सो दैट मेरे वीडियोस की जो लेंथ है वो छोटी रहे। तो फटाफट देखते हैं कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ। सबसे पहले आप अगर मार्केट को देख रहे हैं तो वो कहीं जा नहीं रहा है। 2-3 दिन से जो भी बाजार चल रहा है, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो मार्केट ना किधर किधर बाजू ना मूव अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जो कि एक स्पेकुलेटिव चीज की फितरत होती है कि अगर कोई कहीं पे भी स्पेकुलेशन है तो वो ऐसे ही मूव करेगा। और हमें इस चीज की आदत डालनी चाहिए कि ऐसे सब भी बाजार के अंदर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी अपने ट्विटर के उस पर शायद कल ही लिखा था कि आप एक चीज डिसाइड कर लो कि आप कितने ट्रेड लोगे। आपका जो M2M है एट द वेरी इनिशियल लेवल, जब आप बहुत ज़्यादा समय से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इट्स योर फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ द फुल टाइम ट्रेडिंग, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि नो मैटर द डे इज ट्रेंडिंग, नो मैटर द डे इज साइडवेज, या फिर बाजार कैसा भी हो, आपका M2M बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट शुरू के कुछ समय होना नहीं चाहिए। लेट्स से आफ्टर आफ्टर ईयर और टू, देखो कोई भी बंदा फुल टाइम ट्रेडर बनता है तो वो शुरू में लॉस में ही रहता है। तो मानो जब लॉस की रिकवरी हो गई, नया पैसा बनने लगा, अब काफी सही पैसा बनने लगा है, तब आप ये चीज का अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई व्हेन देयर इज अ ट्रेंडिंग डे आई विल ट्राई टू मेक आउट द एंटायर जूस। अदरवाइज मैं वो काम इनिशियल लेवल पे करना पसंद नहीं करूंगा। पर्सनली मेरे को जूस से कोई मतलब नहीं है कि बाजार किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इफ आई एम इनटू एन ऑप्शन बाइंग ट्रेड, नो मैटर व्हाट, आई हैव टू स्कोर इट ऑफ आफ्टर 30-40 पॉइंट्स। और वो भी मैं प्राइस को देख के कि भाई अगर प्राइस दे रहा है, देने वाला है तो ही, अदरवाइज इट विल बी मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि हम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, 100 पॉइंट पकड़ेंगे, 200 पॉइंट पकड़ेंगे, वो इनिशियल लेवल पे करना बहुत मुश्किल है जब तक आपके पास कैपिटल बेस बहुत छोटा है, क्योंकि आप मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 3-3, 4-4 बार लगातार अगर स्टॉप लॉस लगेंगे तो एक बार भी जब वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट देने वाला होगा तो आप ले नहीं पाएंगे। ये कोई नहीं कर पाता, ये कहने वाली बातें होती हैं, ये सब खाली कहने वाली बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। बहुत ही कम लोग वो चीज ट्रेड करते हैं और वो बहुत ही काफी स्किल्ड ट्रेडर होते हैं जिनके पास अब ऐसा कॉन्फिडेंस है। 17-18 करोड़ रुपए जो है, अब जैसे शुभाशीष पानी है, तो शुभाशीष पानी आज जो बात कर रहा है 17 करोड़ या 20 करोड़ रुपए बनाने के बाद, उस बात की वैल्यू जो है वो उसी आदमी के लिए, उस बात की जो वैल्यू है वो, मतलब मैं अगर आपको ऐसे बताना चाहूँ तो अगर आप सुभाशीष पानी की बात सुन रहे हैं तो सुभाशीष पानी सिटिंग एट 17 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो कि उसने कुछ दिन पहले शो किया था। तो वो जो बात कह रहा है ना वो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है भाई। वो 17 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठ के जो बात कर रहा है, वो बात आप -50,000 या -60,000 का जो इंटायरली आपका ट्रेडिंग करियर के अगर आप लॉस में है या 1-2 लाख में, तो वो चीज आपके लिए वैलिड ही नहीं है कि आप 1:5, 1:6, 1:7, 1:3, 1:4 का RR पकड़े। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू में भी उसने वैसा नहीं किया होगा। कोई भी है, शुरू में भी कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है। बाद में आप कर सकते हैं जब आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपने काफी पैसे बना लिए हैं, तो अब आप RR पे खेलना चाहो, जो करना चाहो आप वो कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एक समझ डेवलप हो गई है। तो ऑप्शन बाई ट्रेड्स में मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ठीक है कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मैं एक ऑप्शन की प्राइस को 100 रुपए तक लेके जा पाऊँ, पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा हो जाए, जैसे एक्सपायरी के दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने कोई ऑप्शन 100 रुपीज का परचेज किया, वो तुरंत टर्न किया 120, 130, 140, 160, 180, 200, मतलब विद इन 5-6 मिनट्स में वो डबल हो रहा है। वो मुझे तुक्के से मिल रहा है, वो मैं नॉर्मल डेज पे कभी अचीव नहीं कर सकता। ये मेरा अपना पर्सनल कहते हैं मेरा खुद का अपना ये एग्जामिनेशन है कि भाई मैं वो पकड़ ही नहीं सकता। नॉर्मल डे के दिन फ्राइडे को यू टेल मी कि 100 पॉइंट्स जा रहा है, तुम पकड़ लो ना, नहीं होता मेरे से। दैट इज वाई आई एम स्कैल्पर, दैट इज वाई आई एम स्कैल्पर, आई एम नॉट अ मोमेंटम ट्रेडर। मैं मोमेंटम ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे मोमेंटम ट्रेड करना है, आई विल गो फॉर अ हेज स्ट्रैटेजी और एल्स आई विल गो टू सेल। I can only pick momentum via selling. I can only pick momentum via hedge strategies. I can only do scalping and option buying. और मैं कैश स्टॉक्स भी जो ट्रेड करता हूँ उसमें भी मोस्टली ऐसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टॉक्स में आई ट्रेड मोमेंटम इंटायरली। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले
पहले जो आज हमने ट्रेड किया है वो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत प्रेफर इसके लिए करता हूँ क्योंकि उधर मैं अपना आरआर मैनेज कर सकता हूँ, रेस्ट में बहुत जगह पे आरआर मैनेज नहीं कर पाता। तो इफ आई एम गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक्स, आई डेफिनेटली मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो आज मैंने 2 स्टॉक्स ट्रेड किए हैं, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ग्लेनमार्क दिखाता हूँ। अब अब स्टॉक्स ट्रेड करने का क्या मतलब तरीका होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि हाउ आई टेक, मतलब हाउ आई लुक एट स्टॉक्स, कि स्टॉक्स ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्विटर पे भी काफी लोग ये शेयर करते रहते हैं कि भाई ये स्कैनर है, ये स्कैनर है, बहुत सारे मल्टीपल आपको स्कैनर्स मिलेंगे ब्रेकआउट्स के। 200 मूविंग से जा रहा है, डेली मूविंग एवरेज पे, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसे करके ना आपको ढेर सारे स्कैनर्स मिलेंगे। फ्री स्कैनर्स बहुत जगह अवेलेबल हैं, ट्विटर पे काफी लोगों ने शेयर, आदित्य तोड़मल वाला वो आप देख लेना, उसके ट्विटर के टाइमलाइन पे कहीं ना कहीं आपको स्कैनर्स मिल जाएंगे ढेर सारे। ऐसे आदित्य करके है, उसने भी ऐसे ट्विटर पे वो स्कैनर्स डाल के रखे हैं चार्टिंग के, आप जाके वो निकाल सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारे स्टॉक्स मतलब स्कैनर मिल जाएंगे, आप उसको डेली बेसिस पे रन कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे अगर रन कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टॉक, देखो स्टॉक ट्रेड अगर करना है ना तो उसके लिए क्या है कि माइंडसेट तैयार होना चाहिए। जितना बड़ा पैसा आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बना सकते हैं, उतना बड़ा पैसा आप स्टॉक्स में नहीं बना सकते, ये आपको पहले घोल के पीना पड़ेगा। मेरे को वो काम करना ही नहीं है, मेरे को किसी भी सूरत हाल में 10,000 से ऊपर का लॉस नहीं करना है, और 10,000 के लॉस के सामने मैं 20,000 का प्रॉफिट चाहता हूँ। तो मेरा इतना सा नॉर्मल सा टारगेट है मेरा, इसके ऊपर का मेरा टारगेट नहीं है। इफ आई एम एबल टू डू दिस थिंग कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स टू कम, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इफ आई कैन डू दिस थिंग फॉर ईयर्स टू कम, 20,000 रुपए भी कम नहीं होता। अगर आप कभी भी लॉजिक लगाओगे कि 20,000 रुपए का एवरेज अगर आप क्रिएट कर पाए, एवरेज का मतलब है कि आपको किसी दिन 30-40 के भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप 20,000 रुपए का भी एवरेज क्रिएट कर पाए तो इट विल बी लाइक 4-5 लाख अ मंथ, दैट टू हार्ड कैश। और हार्ड कैश 4-5 लाख उसको ही मिलता है जिसका पैकेज इज 1 करोड़। ठीक है, तो अगर आप लोगों का M2M देख रहे हैं ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, ये भूल जाओ। सबसे पहले तो ये तो सबसे पहली चीज है कि आप इससे अपना जो ट्रेडिंग है वो ब्लो कर लोगे। इनका 1 लाख बन रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर आपने वो पकड़ा तो आप गए, आप खाली हो। एक दिन पकड़ोगे 10 दिन नुकसान कर लोगे। सो हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो मैं तरीका अपनाता हूँ वो ये मैंने अपने तरीके से ही बनाया हुआ है कि स्टॉक्स में 2 चीजें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे चलो ये वीडियो लंबा होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 10 ही लोग देखेंगे तो, लेट्स अब बड़ा बात कर ही रहे तो अच्छे से बात करते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान दोगे कि विराट कोहली को क्या पसंद है, तो विराट कोहली ने ये चीज शेयर करके रखी है कि ही लव्स टू चेज। वाई हमें सेकंड इनिंग में आके, जैसे मानो फर्स्ट इनिंग के अंदर 300 रन बना दिए किसी ने, और आपको सेकंड इनिंग में आना है, आपको 301 रन बनाने हैं, जीतने के लिए 50 ओवर का मैच है। अब आपके पास एक एज है। क्या एज है आपके पास? कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे पर ओवर कितने रन चाहिए, कैसे बनाना है, मुझे 300 रन जाना है। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जब हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो आप 2 चीजें ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीजें हैं, 2 चीजें ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप मीन रिवर्जन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मीन रिवर्जन का फायदा क्या होगा? मीन रिवर्जन का फायदा यह है कि आपका स्टॉप लॉस आपको अच्छे से पता होगा और आपको आपका टारगेट पता होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट मीन रिवर्जन में आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा। ठीक है, ये चीज मोमेंटम में जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो शायद आप पता ना कर पाए कि ये कितना और ऊपर जा सकता है। उस केस में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूं? मैं प्रेफर करता हूं मीन रिवर्जन, कि मुझे मीन रिवर्जन के ट्रेड्स करने हैं। इसमें मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस इतना है और अगर ये गिरेगा तो ये यहां तक गिर सकता है। अच्छा, मीन रिवर्जन ट्रेड करने के भी तरीके अलग हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मीन रिवर्जन ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप वो स्टॉक को शॉर्ट सेल करना चाह रहे हैं जो स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ अवेलेबल है, आप उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम द टॉप, दैट विल बी अ टफ टास्क। ठीक है, वो काफी टफ होता है ट्रेड करना, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस लगने के चांसेस भी बहुत है। तो हमें इंश्योर क्या करना है?
अब हमें इंश्योर ये करना है, आरआर हमको इंश्योर करना है कि अगर तो भाई ये स्टॉक 10% ऊपर चढ़ चुका है और अगर ये अपने टॉप से नीचे गिरना शुरू करेगा तो जब तक ये अच्छा सा फॉल देते रहेगा मैं ट्रेड में बने रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़े स्कैल्प करके, मतलब मीन रिवर्जन में आप स्कैल्प करके अगर निकलेंगे तो वो बहुत ही अच्छी हेल्दी हैबिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ठोक रहे हो। स्ट्रॉन्ग स्टॉक कभी भी हल्का सा नीचे आके ऊपर चले जाएगा, वापिस आपका नुकसान हो जाएगा और ये लगातार होते रहेगा। तो क्या है कि वहां पे आपको अपना आरआर ही ट्रेड करना चाहिए कि भाई यहाँ मैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, मैं लंबा इसको लेके जाने की कोशिश करूंगा। मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लेके ट्रेल कर करके वो काम कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं बाजू में रखता हूँ। पहले मैं बता रहा था कि स्टॉक्स कैसे हमें फाइंड करने चाहिए इंट्राडे के अंदर। तो पहले तो क्या है कि आप स्कैनर्स वगैरह जितने भी आपको मिल रहे हैं ट्विटर पे, लोगों ने चार्टिंग के बना के रखे हैं, आप डेली डेली बेसिस पे बैठ जाओ और वो ट्रैक करो। आप उसको स्कैन को रन करो, आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, उनके आप चार्ट्स देख लो और उसको आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, ये ब्रेकडाउन हो सकता है, आप उसको लाके 10-20 स्टॉक की जो एक लिस्ट बना लो और उसको लाके अपनी एक वॉच लिस्ट में डाल दो। ठीक है? और वॉच लिस्ट में डालने के बाद जैसे प्री मार्केट ओपन सेटल होगा, आपको मालूम चलेगा कि आपके 10-20 स्टॉक में से कोई मोमेंटम का घोड़ा है कि नहीं है। ये आपको मालूम चलेगा प्री ओपन मार्केट में। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है? इसमें क्या फायदा होगा? इसमें फायदा ये होगा कि अगर आपके द्वारा निकाले गए वॉट एवर स्टॉक्स विच यू हैव पिक्ड, एंड अगर उसके अंदर मोमेंटम आना शुरू हुआ, देन यू विल बी द बेस्ट वन टू टेक द फुल जूस आउट ऑफ दैट मूव। क्यों? क्योंकि आप उस स्टॉक से वाकिफ हैं। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने जो स्टॉक निकाला है, मे बी वो इंट्राडे में उतना मूव ना करे। ठीक है? मे बी वो इंट्राडे के अंदर उतना मूव ना करे, वो स्विंग के लिए बेहतर हो जाए या कुछ भी हो सकता है। वो इंट्राडे में मूव नहीं कर रहा, वो स्विंग में शायद मूव करे, स्लोली स्लोली वो ऊपर जा रहा है। तो हमको स्टॉक ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? हमें मोमेंटम चाहिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमने जो स्टॉक निकाले उसके अंदर मोमेंटम नहीं था। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप गेनर्स की लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें आपको पता चल जाए कि भाई ये स्टॉक, ये सेक्टर, ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा आज मोमेंटम में है, उसमें आपको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो बेस्ट तरीका क्या होगा कि आपने अपने पर्सनल स्टॉक्स को निकाला प्री ओपन के बाद, जब सेटल हो रहा था तो आपको दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है ये प्री ओपन में कल की क्लोजिंग के आसपास था, ये ब्रेकआउट लेवल है। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल काफी अच्छा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बना है। उसका जो वॉल्यूम आ रहा है फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के अंदर में, दैट वॉल्यूम इज मेनी एक्स देन द प्रीवियस 5 डे वॉल्यूम, या प्रीवियस हफ्ते में जो पहले 5 मिनट के अंदर जो वॉल्यूम आया था उससे कई गुना ज्यादा आज 5 मिनट में वॉल्यूम है, प्रोवाइडेड कि वो बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन ना हो। वी विल निगेट द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का वॉल्यूम इफ द स्टॉक इज गैपिंग अप अ लॉट और गैपिंग डाउन अ लॉट। ठीक है? तब हम वो चीज लॉजिक नहीं लगाएंगे। हम वो लॉजिक तभी लगाएंगे जब बाजार बहुत ही स्लाइटली गैप अप गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो रहा है, कल की क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो या तो जो स्टॉक न्यूज के अंदर है उसमें आपको मोमेंटम मिल सकता है, या फिर जो स्टॉक आपने निकाल के रखा है उसके अंदर अगर मोमेंटम आ गया, वो स्टार्टिंग में 1% 2% ऊपर हो गया या कुछ हो गया, तो वहां पे आप देख सकते हैं। रेस्ट आप क्या कर सकते हैं? आप मीन रिवर्जन के ट्रेड जो है वो पकड़ सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो 10% 12% बढ़ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं कि अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ अगर लूज हो रही है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि आप उसको ठोक दें। एक तरीका क्या है पता करने का कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो डेली पे अच्छे थे, बाद में फिजल आउट हो गए और वहां से उन्होंने ऊपर पिन बार वगैरह कुछ बना दिया और वो अपना अगर लो तोड़ रहे हैं तो मे बी वो ज्यादा नीचे जा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ द गेम विल ऑलवेज रिमेन द सेम। जो कैंडल स्टिक का आपको नॉलेज है सब कुछ वैसा ही होता है। तो आज हमने क्या ट्रेड किया है, पहले आप ये ग्लेनमार्क देखो। ये ग्लेनमार्क में कुछ दिन पहले मेरा एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा था। ठीक है? आई हैड अ बिगर स्टॉप लॉस इन ग्लेनमार्क और मेरा काफी बड़ा स्टॉप लॉस ग्लेनमार्क के अंदर में लगा था। मैं आपको बता देता हूँ किस दिन की बात है वो, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया इसके लिए। ठीक है? ये देखो। अब एज अ ट्रेडर एवरी वन इज बायस्ड। इफ समबडी टेल्स कि भैया वो बायस नहीं है, वो झूठ कह रहा है। हम बायसनेस कम कर सकते हैं, हम बायसनेस हमेशा कम कर सकते हैं, हम हटा नहीं सकते। हटा देते तो बहुत अलग हो जाता। खैर, अब यहाँ पे देखो, ये काफी दिन से अगर आप ये देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। देखो मैं आपको ये शो करता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक डबल टॉप टाइप ग्लेनमार्क ने बना लिया। ठीक है, तो मैं ये डिसाइड करके आया था कि अगर इसने डबल टॉप यहाँ पे बना लिया है तो एज सुन एज ये इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मैं इसको सेल करने का ट्राई करूंगा। एज सुन एज ये इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा, मैं इसको बाई करने का ट्राई करूंगा। ये सिंपल सा मैंने लॉजिक ग्लेनमार्क में लगाया। ठीक है, इसमें मेरा लॉस हो गया था उधर ट्रेड में, उस दिन मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ था बिकॉज आई वेंट सुपर हैवी। मैं जब मुझे मिला तो आई वेंट रियली सुपर हैवी और उसमें थोड़ा सा मुझे फटका पड़ गया था क्योंकि ये स्टॉक मैंने निकाल के रखा है। तो जो अंडरस्टैंडिंग मेरी इस स्टॉक के अंदर में होगी वो अंडरस्टैंडिंग उस बंदे की नहीं हो सकती जो इसको गेनर के लिस्ट से निकाल के ट्रेड करेगा। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि उस दिन मुझसे क्या मिस्टेक नहीं हुई थी। दैट इज नॉट अ मिस्टेक, वो होगा और वो हमेशा होगा। वो चीज कभी ना कभी लॉस देगी, कभी ना कभी बहुत अच्छे पैसे दे के भी जाती है। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा रूल है, फर्स्ट 5 मिनट का अपना कल का हाई ये पहले 5 मिनट के अंदर में ब्रेक कर रहा है। कैंडल का मूवमेंट बहुत अच्छा है, अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज लाइक क्लोज टू 2% इट इज अप। ठीक है, आई आई वॉज लिटरली आई जस्ट सॉ दिस वॉल्यूम बार। अगर आप ये वॉल्यूम का बार देखेंगे तो इट वॉज लाइक वॉल्यूम 2,71,000 का वॉल्यूम था इसके अंदर में। एंड दिस वॉल्यूम इज मच मोर देन, यहाँ देखो यहाँ 33 के का ही वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 31 के का ही वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 14 के का ही वॉल्यूम है। सो ये जो 2 लाख का वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा गैप अप नहीं हुआ बाजार। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप डाउन भी नहीं हुआ, नॉर्मल बाजार था, उसमें इसने बहुत ही अच्छा वॉल्यूम लेके आया। ठीक है, जैसे ये वॉल्यूम आने लगा आई स्टार्टेड पंचिंग ऑर्डर्स। ठीक है, पहले आई वेंट विद 1000 क्वांटिटीज, देन आई एडेड अनदर 1000, देन आई एडेड अनदर 1000। ठीक है, सब एक साथ तो नहीं कर दिए बट हाँ मैंने उसको ऐड किए थे क्योंकि यहाँ से मैं बड़ा ब्रेकआउट सोच रहा था, तो वो हुआ नहीं, वो केस हुआ नहीं। इसने इनसाइड कैंडल बनाने लगा और ये जैसे 568 वगैरह आया आई एग्जिटेड। माई एवरेज कॉस्ट वॉज क्लोज टू 572 एंड आई हैड टू गिव अ 4 रुपीज का स्टॉप लॉस। मैं इतना ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, सो आई हैड अ गुड लॉस दैट डे, बट नेवर माइंड, वो होता रहता है। तो ग्लेनमार्क में मेरा इधर लॉस हो गया था उस दिन, बट मेरे को ये पता था कि एज सुन एज ये स्टॉक इस, ये देखो ये कैंडल के ज्यादा नीचे ना जो ग्लेनमार्क है वो सस्टेन ही नहीं कर रहा था। देखो यहाँ के आसपास आया, इसके नीचे गया गया जरूर, लेकिन बाद में वापस उस जोन में आ गया। मतलब ये जो बंदों ने यहाँ पे इसको परचेज किया था उनके स्टॉप लॉसेस नहीं लगे। ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के स्टॉप लॉसेस नहीं लगे। मे बी जब वो इसके नीचे कहीं जाता तो शायद वो ज्यादा फॉल करता डबल टॉप बनने के बाद। ठीक है, तो वो काम हुआ नहीं। तो ये अब ये मेरे को पता है। तो अब आप देखो, आज देखो इसको। ठीक है, आज देखो इसको, अब आप देखो आज इसको छोड़ा ही नहीं है हमने। आज इसको 610 पे 610 पे इसको एग्जिट किया है हमने। 610 पे इतना रिवॉर्ड पहली बार लिया है मैंने किसी स्टॉक के अंदर में। आज कैंडल बहुत अच्छा है। आई हैव अ रेफरेंस ऑफ दिस वॉल्यूम कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है बाजार इसके नीचे सस्टेन कर नहीं रहा है, इस बंदे का स्टॉप लॉस नहीं आया है एंड ही इज पुलिंग द प्राइस अप। ये देखो ये वॉल्यूम का बार देखो, यहाँ प्राइस मूव ही नहीं हुआ है बट एक बस ब्लॉक डील हुई हुई है। ठीक है, और 3-3 लाख का वॉल्यूम आया हुआ है और प्राइस लगातार शूट कर रही है ऊपर। आज आप देखो कितना शानदार ग्लेनमार्क ऊपर गया। सो इस दिन इफ आई लॉस्ट मनी आई मेड डबल द मनी विच आई लॉस्ट, मोर देन डबल द मनी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स पकड़े गए विथ फुल क्वांटिटी। तो ये है क्यों, क्योंकि मैंने निकाल के रखा था। दूसरा मैंने एक स्टॉक ट्रेड किया था आज, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, मैक्स हेल्थ केयर। ठीक है, अब जो मैं आपको मीन रिवर्जन की बात कर रहा था वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मीन रिवर्जन का जो ट्रेड है, ये ट्रेड कैसे लिया था मैंने, ये तरीका सही गलत कैसा भी हो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। ये हाईली गैप अप है। ठीक है, ये कितना 5% ये गैप अप हुआ, अच्छा वॉल्यूम आएगा क्योंकि गैप अप है तो वॉल्यूम बट नेचुरल अच्छा हो जाएगा। बट ये वॉल्यूम हमको निगेट करने का, ये वॉल्यूम हमको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ देखो,
इसके पास ये जो 5 मिनट का कैंडल है, इसके पास कोई फॉलोअप नहीं है, ठीक है। जब इस कैंडल के पास में कोई फॉलोअप नहीं है, ये कैंडल ऊपर गया, फिजल आउट होके नीचे आ गया, और ये 925 का कैंडल भी जो है ये फिजल आउट होके नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है स्टॉक को नीचे ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। एटलीस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट इट सीम्स कि मे बी ये लेवल 513 जो है वो डे का हाई है, ये निकलना थोड़ा सा मुश्किल है अगर ये कैंडल बन गया तो, 925 कैंडल बन गया तो, ठीक है। तो ये मैंने इसको शॉर्ट किया था 508 पे, इसको 507.80 या 507.90 पे मैंने शॉर्ट किया था, ट्विटर पे डाला हुआ था मैंने उसको। तो इसको हमने शॉर्ट किया था फॉर द टारगेट ऑफ डेज लो, ठीक है। डेज लो का टारगेट पकड़ के हमने इसको शॉर्ट किया था, और डेज लो आया, हम गायब हो गए, ठीक है। ये सिंपल है। क्या है इसमें, इसमें मेरे को दिख रहा है कि जो प्राइस है वो 5 मिनट का कैंडल जो है वो ठीक ठाक बना है, ऊपर गया है बट फिजल आउट हो गया है और वो नीचे की तरफ में जा रहा है। जब ये कैंडल मेरे को दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ में जा रहा है, यहाँ पे वो अपना वीवैप भी देखो, ये स्टॉक अपने वीवैप के नीचे जा रहा है। कंफर्मेशन के लिए मैं डेल्टा बार्स का भी यूज कर लेता हूँ गो चार्टिंग के अंदर में, और वहां से देख के हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई ये जो देखो, ये जो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आ रही है ना ऊपर के लेवल पे, दिस इज ऑल लिमिट सेलर्स। यहाँ पे कोई लिमिट पे सेल कर रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ। देखो, अब ये परचेज्ड डेटा है, वो सब डेटा तो परचेज नहीं है। अब देखो यहाँ का कैंडल देखो और वहां का कैंडल देखो, ठीक है। अब इधर देखो, ये डेल्टा जो है ये अपने को थोड़ा हेल्प करता है ट्रेडिंग में, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। ये डेल्टा जो है, यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट सेलर्स बैठे हैं कि प्राइस भले ही ऊपर जा रहा है बट कोई एक ही बंदा जो है वो इसको लिमिट में ऑब्जर्व कर रहा है प्राइसेस को। सो ये बहुत ही अच्छा आपको हेल्प कर सकता है, कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार हेल्प कर सकता है। देखो यहाँ देखो, ये डेल्टा शूट हुआ, डेल्टा इतना ज्यादा शूट हो रहा है, जितना ज्यादा डेल्टा दिन में नहीं बढ़ा था उतना ज्यादा डेल्टा यहाँ पे शूट कर रहा है। देखो यहाँ पे भी कोई बंदा जो है वो लिमिट पे बैठा हुआ है कि भाई ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी इसको सेल करने का ट्राई कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा मूव कर रहा है लेकिन प्राइस मूव नहीं कर रहा। देयर इज अ स्मॉल काइंड ऑफ डेल्टा डाइवर्जेंस, ठीक है। मैं इतना फैन नहीं हूँ डेल्टा डाइवर्जेंस का, अनलेस अंटिल प्राइस एक्शन इज नॉट कंफर्मिंग हम डेल्टा डाइवर्जेंस का उतना यूज करते नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि डेल्टा इतना ज्यादा राइज कर रहा है, प्राइस इतना राइज नहीं कर रहा, तो मे भी यहाँ पे एक लिमिट सेलर्स जो है वो वापस से यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। तो ये हमने ट्रेड किया हुआ था। हमेशा आपको डेल्टा डाइवर्जेंस नहीं देखना है, वो मैं पहले ही आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ। तो यही दो प्राइमरी हमने ट्रेड करे थे। दूसरा एक ही मैंने ट्रेड किया था निफ्टी बैंक में। देखो, जब आपको पता है कि आपने अपने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं, उसके बाद ये देखो, ये जो बाजार ऊपर जा रहा है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन दिस मार्केट। दो मैंने ट्रेड किया था बाद में, एक छोटा सा ट्रेड किया था, 40 पॉइंट्स मिला मेरे को, बट क्वांटिटी वाज वेरी लो, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी था उसमें, 75 क्वांटिटी ही था। तो खैर वो छोड़ो। अब यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि क्यों मैंने इधर ट्रेड किया। इंस्टेड लोगों को 18200 का निफ्टी का कॉल ट्रेड करना चाहिए था, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे से तो बाउंस ले रहा है बार बार, ठीक है। काफी टाइम बैंक निफ्टी जो है वो बाउंस ले रहा है, काफी बार बैंक निफ्टी जो है वो बाउंस ले रहा है। तो मैंने एक लॉजिक लगाया था, वो लॉजिक गलत है, जो मुझे कंफर्म हो गया। अगर आप निफ्टी का ये फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे ना, मेरा चार्ट सामने खुला है ना, वरना मैं आपको वही दिखाता। देखो, ये देखो, ठीक है, ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। डालो इसको 15 मिनट पे, आपको यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये उस दिन का ब्रेकआउट का लेवल है, 5 तारीख का, फ्राइडे को जिस दिन बाजार ऊपर हुआ था। ये उस दिन का ब्रेकआउट का लेवल है, मार्केट उस लेवल पे आया और वहां से बाउंस कर गया, ठीक है। तो अगर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रीवियस डे का लो है निफ्टी का,
ठीक है, दिस इज प्रीवियस टू प्रीवियस डेज लो, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, इफ मार्केट इज गोइंग बिलो प्रीवियस डे लो, उसके बाद वो अगले दिन के भी लो के नीचे जा रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा वीकनेस है, ठीक है। तो बाजार पिछले दिन के लो के नीचे ही खुला, ठीक है, उसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए था जो कि उसको नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए था जो कि उसको नहीं मिला, लेकिन ये एक ब्रेकआउट का लेवल फ्यूचर्स के चार्ट पे अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से बाउंस की उम्मीद रखूंगा। मैं यहाँ से जब तक ये लेवल निगेट नहीं होता ना, मैं ट्रेड करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, और मैं ये ट्रेड कर भी नहीं पाता ऑनेस्टली। तो ये ट्रेड मैं पर्सनली कर भी नहीं पाता, क्यों? क्योंकि फिर लगातार बाजार नीचे गिरता रहता, तो मुझे कहीं घुसने का मौका नहीं मिलता, तो मैं इसमें हाथ ही नहीं डालता। अब देखो, बाजार ने सेम लेवल से बाउंस लिया है, ठीक है। तो जब बाजार सेम लेवल से बाउंस ले रहा है ना, तो आप उसको ट्राई करो कि वो जब नीचे ही एक स्विंग हाई ब्रीच करेगा, तो मुझे उसको तभी पकड़ना है। बेस्ट तरीका हो सकता है या तो आप कॉल बाई कर लो, या तो बेस्ट तरीका है आप पुट शॉर्ट करो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस कि आप पुट शॉर्ट करो, ठीक है। अब आते हैं कि क्यों निफ्टी बैंक का ट्रेड लिया गया और क्यों निफ्टी का ट्रेड नहीं लिया गया। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये था कि मॉर्निंग में निफ्टी वॉज फॉलिंग, कि शायद आईटी और रिलायंस वॉज गिर रहा था, तो निफ्टी जो है वो फॉल कर रहा था। तो जब निफ्टी फॉल कर रहा था, तो हमको पता है कि 18,200 इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी, सो मे बी निफ्टी कुड बाउंस फ्रॉम 18,200, ठीक है। तो जब निफ्टी बाउंस लेगा एंड कि निफ्टी निफ्टी का फॉल बहुत ज्यादा ना हो, उसके लिए बैंक निफ्टी जो है वो अपना 5 मिनट का लो नहीं तोड़ रहा था। तो मतलब पीपल वेर यूजिंग बैंक निफ्टी टू प्रोटेक्ट मच फॉल इन निफ्टी। सो मुझे लगा कि अगर निफ्टी 18,200 पे सपोर्ट लेगा, सो मे बी जो चीज ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में, जो कि निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक विल राइज मच मोर, ठीक है। ये सोच के मैंने एक स्कैल्प ट्रेड लिया, जो कि गलत था। मुझे वहां से मोमेंटम बेस्ड ट्रेड ही पकड़ना चाहिए था, बट वो तो आउटकम देख के लग रहा है अभी, ठीक है। तो जब एज सुन एज ये 945 का कैंडल बना, तो मेरे को ये था कि जैसे ही निफ्टी अपना ये वाला जो स्विंग है, अगर मैं उसको बड़ा करता हूँ, अभी कितना सही है कितना गलत है मेरे को नहीं पता, बट अगर निफ्टी अपना ये वाला स्विंग ब्रेच करेगा, तो आई विल गो एंड बाय एटीएम कॉल ऑप्शन ऑफ दिस बैंक निफ्टी। तो 43,500 का जो कॉल ऑप्शन है, दैट आई हैव परचेज्ड, एंड उसमें मुझे 28 पॉइंट्स मिले थे, एंड आई हैव एग्जिटेड। और मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्लेनमार्क भी एग्जिट कर दिया था, यहाँ पे मैंने जो शुरू में मेरा ट्रेड लिया था मैक्स हेल्थ केयर, वो भी एग्जिट कर दिया था, और मैंने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, मैंने वो भी एग्जिट कर दिया था। तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यही सोच के अपने ने ट्रेड किया। तो मैं दिखा देता हूँ निफ्टी बैंक में। यार यूट्यूब लाइव करने का मैं ट्राई कर रहा था, बट यूट्यूब लाइव जो है वो पता नहीं क्यों मेरा स्क्रीन शेयर नहीं होता है। वो आ जाता है नोटिफिकेशन कि यूट्यूब लाइव है, लेकिन मेरा स्क्रीन शेयर नहीं होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये अपना 5 मिनट का लो जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा था, और निफ्टी जो है वो नीचे जा रहा था। तो निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ आएगी तो इसको ज्यादा जाना चाहिए था, तो ऐसा गया तो डेफिनेटली ये बहुत ऊपर है, बट मैं इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया। सो समवेयर व्हेन इट वाज अबव दिस 950 वाले में, तो इस स्पाइक में मेरे को 28-30 पॉइंट्स मिले, तो मैं इसमें ही लेके गायब हो गया। बस इतना सा काम किया एंड आई वाज अवे। तो ये ट्रेड हमने किया। अच्छा देखो, बाजार क्या कर रहा है, बाजार ना ब्रेकआउट नहीं दे रहा है काफी दिन से, ठीक है। तो मार्केट जो है वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है काफी दिन से। आप कभी भी आके देखो, इट इज अगेन एंड अगेन वो फेल कर जाता है। ब्रेकआउट के लेवल के पास आता है, फेल करता है, ब्रेकआउट के लेवल के पास आता है, फेल करता है। सो देर इज नो चांस कि मैं ये ब्रेकआउट जो है ना यहाँ पे ऐसे लगाऊ, यहाँ पे लगाऊं और ट्रेड कर लूं, ठीक है। दो ये 935 का जो कैंडल है, इसने मेरे सारे के सारे सिस्टम्स जो मैं अभी कोड कर रहा हूँ, उस सिस्टम्स के अंदर में ये 135 का जो कैंडल है वहां पे बाई सिग्नल था। बट कंसिडरिंग कि भाई हर बार ब्रेकआउट जो है फेल हो रहा था, यहाँ पे आई एंटर्ड विद 75 क्वांटिटीज, आई गॉट 40 पॉइंट्स एंड आई एग्जिटेड। तो वहां पे मैंने अपने सिस्टम को ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज एवरी डे बैंक मतलब बैंक निफ्टी जो है ब्रेकआउट देता है, थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में नीचे आ जाता है। तो मैं उससे बचने के लिए ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर रहा था, और यहाँ पे ऑप्शंस वेंट लाइक क्रेजी, 100-125-30 पॉइंट्स जो है वो मूव कर गए थे वो, ठीक है। तो ये मैंने अटेम्प्ट करा। तो आपको भी मतलब थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि अगर हमारा दिन का जो काम है वो हो चुका है, तो
आपको अपना सिस्टम जो है वो क्लोज कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रिड्यूस कर देना चाहिए अगर आप फर्दर ट्रेड कर रहे हैं तो, बिकॉज दिस इज द वे टू ट्रेड। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि 50,000 60,000 लाख 1.5 लाख रुपए के M2M देख के फ्रंट मतलब खुश मत हो, इतना आसान नहीं है। ऐसे तो फिर अगर कोई बंदा रोज 1 लाख 2 लाख रुपए बनाने लगेगा तो वो तो करोड़पति हो जाएगा, और इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बना के घर लेके जा पाना, तो उसको मत देखो। लेट्स लेट्स फिक्स अ टारगेट। जैसे इफ यू हैव 10 लाख कैपिटल ना, तो आप ट्राई करो कि आप दिन का 10,000 रुपए बनाने का ट्राई करो। अगर आप कैश ट्रेड करते हो तो, कैश ट्रेड करते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो, तो ऑन कैपिटल ऑफ 10 lakhs यू शुड ट्राई टू मेक 10,000 रुपीज। उससे ज्यादा बनाने का ट्राई आपको नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे कैपिटल ऑफ 20 मतलब उतना आपके लिए अच्छा है कि आपका कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो आप वापस से रिकवर कर लेंगे। सो दीज आर द ट्रेड्स। तो मैंने आपको स्टॉक पिक करने के तरीके बताए कि भैया आपको आपको स्टॉक पिक करने में क्या है, आप स्कैन्स रन कर लो, उसमें अगर कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है जो ब्रेकआउट दे सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसको अपनी वॉच लिस्ट में ले लो। और अगर वो प्री ओपन मार्केट के आसपास अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या प्री ओपन मार्केट में दिख रहा है आपको कि इसमें स्ट्रेंथ है, कैंडल्स में दिख रहा है आपको बाद में स्ट्रेंथ है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। रेस्ट आप गेनर्स की लिस्ट से ट्रेड कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर स्पेसिफिक है जो बहुत ज्यादा तेजी से ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे आज HUL जो है वो बहुत अच्छा जा रहा था, तो FMCG वॉज क्रिएटिंग न्यूअर हाइज एंड हाइज, तो आप वो FMCG का कोई स्टॉक जो आगे जा रहा है उसको ट्रेड कर सकते हो। तो हमेशा आप जीतने वाले घोड़े पे पैसे लगा सकते हो। तो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स आप निकाल सकते हो। मोमेंटम चाहिए अपने को कैश में। ब्रेकआउट ब्रेकआउट तो एक जरिया है, अपने को मोमेंटम चाहिए किसी भी साइड मिले अपने को, तो अपने को स्टॉक में, और स्टॉक में मोमेंटम फाइंड करना बहुत मुश्किल है। RR मैनेज करना ठीक है, मोमेंटम फाइंड करना, इतना सारा स्टॉक है, फाइंड करना मुश्किल है, तो वो आर्ट है। तो अगर आप वो मैनेज नहीं कर सकते तो आपको स्टॉक ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर आप अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो बैंक निफ्टी पे ही करो, क्योंकि वो सबसे ईजी है। अगर आपके अंदर कंट्रोल आ गया, सब कुछ आ गया, तो आप निफ्टी बैंक, एक ही चीज देखनी है ना, निफ्टी बैंक देखो और ट्रेड करो, एक ही चीज देखनी है। जितने टाइम फ्रेम पे देखना है, जितने टाइम फ्रेम पे देखो, एक ही चीज ट्रेड करना है। स्टॉक में तो आपको लगातार आपके फिंगर्स, योर फिंगर शुड मूव, मतलब फटफट फटफट चलते रहना चाहिए आपका फिंगर्स। तो आप ये कर सकते हैं, आप मीन रिवर्जन के ट्रेड्स कर सकते हैं कि स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं, ठीक है, और औकात से बढ़ के स्ट्रेच हो गए हैं और फिजल आउट हो रहे हैं। यानी कोई स्टॉक मान के चलो कि 8% ऊपर खुल रहा है, 8% ऊपर खुल रहा है वो, लेकिन जो उसका पहला 5 मिनट का कैंडल है वो पूरी तरीके से फिजल आउट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपके पास अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखने का जगह मिलेगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू शॉर्ट दैट स्टॉक इंट्राडे में, प्रोवाइडेड देयर हैज टू बी इनफ लिक्विडिटी। स्टॉक ट्रेड करने का यही प्रॉब्लम है कि आपको स्टॉक के अंदर से पैसा बनाने के लिए आपको चाहिए कि उसमें एक इनफ लिक्विडिटी हो ही हो। 500 रुपए का स्टॉक है, 1,00,000-2 लाख का वॉल्यूम हो, 100 रुपए का स्टॉक है, कम से कम 8 लाख 9 लाख का वॉल्यूम हो, तो आपको स्लिपेजेस कम मिलेंगे। आपको जहां एग्जिट करना है, जहां एंट्री करना है, वो इजीली हो पाएगा, रेस्ट नहीं हो पाएगा। मैं एक बार फंसा था, बजट के दिन में मैं फंसा था। आई वॉज द हाइएस्ट बायर इन अवंती फीड्स, दो उस दिन आई हैव मेड अ जैकपॉट मनी इन अवंती फीड। वो एक ही कैंडल में वो मेरे ख्याल से 8% मूव कर गया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था। एज सुन एज वो स्पीच दे रहे थे तो मुझे लगा यार ये तो एग्रीकल्चर वाले के लिए कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज है, भाग सकता है ये स्टॉक। तो मैंने जब परचेज किया था, यू वोंट बिलीव दैट स्टॉक वाज एट 380 या कुछ तो था, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे 3-3 3.5 रुपए ऊपर मिला था, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं थी, उसके अंदर 2 या 3 हजार लोग ही काम कर रहे थे, और आई वॉज द वन जो कई हजार का ऑर्डर डाल रहा था मैं। तो 380 का था वो, 383 पे भी कोई लोग सेल कर रहे थे, तो 380 पे होके मुझे 383 पे मिल गया था। वो तो किस्मत है मेरी कि भाई मेरे लेने के बाद ही सेम कैंडल में इट वेंट लाइक क्रेजी 8% अप। सो इवन दो मेरे पास लार्जर क्वांटिटी था, आई मेड गुड मनी, जैकपॉट मनी, बट वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आप अगर निफ्टी बैंक में किसी भी चीज जगह पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई आप लिमिटेड जगह पे ट्रेड्स करें, आपका एक सेटअप बना लीजिए, उस सेटअप के आसपास ही ट्रेड करिए, तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट है। दूसरा दूसरा तो मेरे पास कुछ है नहीं। और बिल्कुल रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़ा बहुत एडिशन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टू डू दैट। कि उसका जो फ्लक्चुएशन है, इन ऑर्डर टू, कहते हैं ना कि उसके फ्लक्चुएशन को थोड़ा लिमिट करने के लिए कि वो ज़्यादा हर्ट ना करे, मैं ऐड करता हूँ। बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। इवन दो आई एम एडिंग, आई एड वेरी लिटिल बिट, जस्ट कि भाई अगर वो
मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये स्पाइक्स की वजह से प्रीमियम जो है इतना नीचे चला गया है, थोड़ा नीचे चला गया है, ये थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, तो ही मैं उसको ट्राई करूंगा ऐड करने का क्वांटिटी। उसको आप एवरेज कह सकते हैं, बट एक ही बार करूंगा, हमेशा नहीं करूंगा। सो यही तरीके थे। दिस मूव, ये वाला जो मूव था, दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव। ये जो ब्रेकआउट आया है चार्ट के ऊपर, क्योंकि हर बार ब्रेकआउट फेल हो रहे थे, तो ये ब्रेकआउट पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जो भी 20, 30, 40 पॉइंट बने, आप लो और निकलो। सो यही था मेरा आज का ट्रेड का रिव्यू। आप ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप ऐसे ही इसमें इंडेक्स के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। और नेवर नेवर एवर, नेवर एवर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि डोंट ट्रेड विदाउट अ प्लान। नेवर ट्रेड विदाउट अ प्लान। सी, रैंडमनेस इज अ श्योर शॉट वे टू लूज लॉट ऑफ मनी। रैंडमनेस में आपको ट्रेड नहीं करना है कि भाई, अब जैसे देखो, आपको लग रहा है कि देखो यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे भी आप घुसने का ट्राई कर रहे हो। ये ब्रेकआउट अगर आपके यहाँ पे मिस हो गया है, आपको यहाँ नहीं घुसना है, और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है। नो बॉस, दिस वाज द परफेक्ट एंट्री एंड यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। रेदर आपको फोल्डेड हैंड्स पकड़ के बाजू में बैठना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं घुसने का ट्राई नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल रैंडमनेस, ठीक है। तो कभी भी कोई ट्रेड रैंडमनेस में आप मत करिए। मेक अ प्लान, मेक अ प्लान, और प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। किसी को भाई, यहाँ कोई भी बंदा जो है ना, वो एक्सपर्ट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई डिफरेंस क्या लाई करता है, देखो सारी स्ट्रेटजी से पैसे बनते हैं। डिफरेंस लाई करता है कि आपके पास कितना लंबा जाने का, कितना अच्छा रिस्क मैनेज करने का, कितना होल्ड करने का आपके पास ताकत है। दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ दूसरा डिफरेंशिएशन नहीं है। कोई हाथ पड़ा पकड़ के आपको नहीं सिखा सकता कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, आप ले लो। तो ये चीजें ही हैं, हमें बस इतना सही मैनेज करना है। बाकी तो कुछ है नहीं अपने पास। यही आपको इंश्योर करना है, जो करंट इन्वायरमेंट है उसमें आपको, अगर आपको निफ्टी बैंक या कुछ भी ट्रेड करना है, आपको खाली ये इंश्योर करना है कि डोंट ट्रेड एन ऑप्शन विच इज मूविंग अब, विच इज करेंटली ट्रेडिंग बिलो वीवैप, ठीक है। और साइमल्टेनियसली उसका जो पेयर वाला पुट है या कॉल है, वो उसको भी आप ट्रैक करते रहो कि 43,500 जो है इट इज अबव वीवैप, तो 43,500 का पुट क्या कर रहा है, पुट कैसे रिजेक्ट हो रहा है। सो वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब देखो, चलो मैं फटाफट एक चीज आपको दिखाता हूँ, है ना। ये रहा, ये देखो, ये देखो, सीधा डेल्टा यार, कितना तेजी से डेल्टा ऊपर की तरफ में जा रहा है ये बाउंसेस पे, देखो आप, ठीक है। अब अगर हम एक चीज यहाँ पे नोटिस करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, विल पुट 43,500 का पुट, एंड विल पिक 43,500 कॉल, ठीक है। विल नॉट बी लुकिंग एट दिस वन, विल बी लुकिंग एट दिस ओनली, ठीक है। मैं क्यों इस चीज पे, मतलब लोग बहुत बुरा भला कह सकते हैं मेरे को, बट मैं क्यों बहुत इस चीज को प्रेफर करता हूँ कि मैं, मेरे को वॉच लिस्ट नहीं देखनी अभी, ठीक है। अब देखो क्यों आपको एज एन ऑप्शन बायर बहुत सारी चीजें समझने को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाजार कब से ऊपर ही जा रहा था, लुक एट दिस 43,500, ठीक है। ये 43,500 लगातार जब से वीवेप के नीचे ट्रेवल करना शुरू किया, ये 43,500 फ्रॉम 350 वेंट टिल 154, 200 पॉइंट ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर किसी को ये था कि भाई मुझे लॉन्ग खेलना है, मुझे लॉन्ग खेलना है, तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी कि भाई ये यहाँ से लगातार नीचे आ गया, ठीक है। तो किसी ने यहाँ एंट्री बना ली, वीवेप को स्टॉप लॉस रख लिया, और लगातार इसको ट्रेल पे ट्रेल करते गए। तो उसका व्यू क्या है, उसका व्यू ऊपर का है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसने एक ही ट्रेड में पैसे बना लिए। अब यहां से 157 से आके बाउंस करके 202 भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने अच्छे लेवल से उसको लिया हुआ है। या वो यहां से भी कहीं ले लेगा तो उसके कॉस्ट के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या समझना चाहिए, यहाँ देखो, बहुत सारे जबरदस्त लोग होंगे जो यहाँ कहीं पे भी ब्रेकआउट ढूंढ रहे होंगे, वहां से उनको स्टॉप लॉस लगा होगा।
कोई यहाँ पे पुट लेने का वेट कर रहा होगा, उसका वापस स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक है। किसी को इस कैंडल के बाद में वापस ब्रेकआउट दिख रहा होगा, उसका वापस स्टॉप लॉस लगा होगा। सो ऑप्शन बाइंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, विच ऑप्शन सेलिंग में आपको इतना ज्यादा नहीं मिलने वाला। ऑप्शन बाइंग का मतलब स्पेशली स्कैल्पिंग से मैं कह रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग अगर आप नहीं समझ रहे हो ना कि स्कैल्पिंग में मेरे को 3-4 स्कैल्प लेके बंद कर देना है, आप दिन भर लगे हो, इवेंचुअली इट विल ईट एवरीथिंग। साइकोलॉजी भी ईट करेगा, पैसे भी ईट करेगा। तो स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग फ्यू ट्रेड्स। इट्स नॉट लाइक कि लेके 1 घंटा करो चले जाओ, बस ज्यादा करोगे तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो पुट सेलर है उसने लगातार पैसे बनाए, 157 का भले ही 200 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 300 से सेल किया हुआ है, 100 रुपए तो फिर भी मिल रहा है, 150 रुपए। बहुत सारे लोग इसमें ही अपना स्टॉप लॉस दे देंगे भले ही बाजार ऊपर का है, ये देखो, ठीक है, कि यहाँ पे ब्रेकआउट ढूंढ रहे होंगे, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे पुट लेंगे, यहाँ पे वापस ऊपर चला गया, फिर एक लॉस, ये वो। तो ये एंट्री बहुत सारी देता है, तो हमको बस खाली यही चीज इंश्योर करनी है, ठीक है। और आपके पास अगर 1-1.5 लाख रुपए हैं, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर सेलिंग, डेफिनेटली एक्सप्लोर सेलिंग। यू शुड नॉट लाइक कि भाई मैं ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाऊंगा। और कैसा सेलिंग कि आप उसको होल्ड करें, सेलिंग कैन बी होल्डेड, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, बट दिस ऑप्शन बाइंग वाला जो है वो थोड़ा टफ है होल्ड करना, मेरे को तो टफ लगता है। सो यही चीजें बताना चाहता था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड देखते हैं और भी इसमें बनाते रहेंगे, और आपको जो भी मुझे आता है वो थोड़ा बहुत जो है वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।